हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नुपुर को कहता है कि दुनिया में जितने अपराध होते हैं ना उसकी जिम्मेदार तुम। ये जो कन्हैयालाल का गला काटा गया है, नुपुर इसकी जिम्मेदार तुम। और ये जितने अपराध हो रहे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो। लेकिन जब कोई मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कौन सा दुष्चक्र में फंसा दिया भारत, पूरी सेकुलरिज्म ध्वस्त हो रही है। भारत के सारे सिस्टम में कीड़ा लग चुका है, दीमक लग चुका है, दीमक। ये मैं क्यों कहा? वो मैं यूं कह रहा हूं कि तथाकथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर जो फर्जी है, मोहम्मद जुबैर, जुबैर जो है इतना फेक न्यूज, और यही मोहम्मद जुबैर के कारण नुपुर शर्मा के गला उतारने के लिए कातिल घूम रहे हैं। इसी मोहम्मद जुबैर के कारण आज कन्हैयालाल, उमेश सब मारा गया। लेकिन इन सबका तो नुपुर पर है जो अपने गला बचाते घूम रही है, और जो अपने गला, उनके गला काटने के लिए जो फर्जी न्यूज फैलाया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तिल, आंत, किडनी, पथरी सब अपना निकाल के बैठा। अब देखिए कैसे जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिली है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है, ये क्या ठीक है? और ये गिरफ्तार यूपी पुलिस करा रही है। बाबा जी अभी भी थोड़ा पूछ कर रहे हैं। तो आपको जो बताया था कि अभी एक जमानत मिली तो कई लोगों ने कहा सर अभी वो जेल में ही रहेगा। देखो सुप्रीम कोर्ट कितनी पीड़ा में जार जार आंसू रो रहा है, मेरा जुबैर, मेरा जुबैर। मैं उसे एक मामले में जमानत देता हूं, तुम दूसरे मामले में गिरफ्तार करता हूं। मैं डाल डाल तू पात पात हो रहे हो। मैं दुखी हो रहा हूं, मैं टूट रहा हूं। मैं भारत का सुप्रीम कोर्ट हूं। मैं नुपुर को कह के भी जुबैर जुबैर को बचा नहीं पाया। मैं भारत का सुप्रीम कोर्ट। देखिए वो क्या कर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जुबैर को राहत दी। एसटी ने यूपी पुलिस को उसके खिलाफ 5 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। जमानत देती तो एफआईआर, बोला 5 एफआईआर पे कार्रवाई नहीं करोगी। नुपुर के कह रहा है कि उसको उठा के पकड़ के गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तो उसको अंदर, वो तो पूरा अपराध करते घूम रहे। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है। भारत का सुप्रीम कोर्ट माननीय, मैं आपसे कहूंगा कि आपकी विचारधारा इस्लाम और कम्युनिज्म के करीब है। माननीय, आप बिना साक्ष्य के बात करते हैं। आप एक व्यक्तिगत जजमेंट देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का आपके जजमेंट से में अभाव है। वरना नुपुर वाले उस टिप्पणी में ऑब्जेक्टिविटी कहीं नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। जुबैर के इस मामले में ये जो लाइन है कि मैं एक बार जमानत देता हूं, तुम 4 बार गिरफ्तार करते हो, ये सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। यानी आपके व्यक्तिगत विचार जुबैर के लिए तो आहें भरते हैं, जार जार रोते हैं, नुपुर को सड़क पर फेंक देना चाहते हैं। ये भारत की न्याय तो व्यवस्था तो नहीं हो सकती। अब महोदय ने जो कहा टिप्पणी, 5 सख्त टिप्पणी सुनिए। मोहम्मद जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है, सुबह सुबह सुबह। एक, दो, हर बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे, तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हर बुधवार को हम उनके लिए बैठेंगे लेकिन तब तक कुछ मत करो। ठीक है। तीसरा, यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके। सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस समय से दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है। मैं जार जार रो रहा हूं, भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट। यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है। एक अभियुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट परेशान हो रहा है और वो कहेगा मैं अभिव्यक्ति की आजादी बचाने के लिए परेशान हो रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट, क्या नुपुर की अभिव्यक्ति की आजादी की आपको जरा भी चिंता हुई? किसी जितेंद्र नारायण त्यागी ने, वसीम रिजवी ने फैक्ट रखे, स्काई बुक में संशोधन के आपने 50,000 तो जुर्माने लगा दिए भाई आप लोगों ने, भारत की अदालतों ने। तो अभिव्यक्ति तो आप नहीं बोलना मिलॉर्ड, क्योंकि भारत की जनता हंस रही है।
चौथा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। सॉलिसिटर जनरल एसजी यहां एक अन्य मामले में थे, इसलिए हम आगे बढ़े, लेकिन हमें नोटिस जारी करना होगा। पांचवा, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया, साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट दुखी क्योंकि जुबैर जेल में। आखिरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण यही है